चर्चा है वो इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग या इंडेक्स है ना। अब ये है कि इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक उपकरण है, एक वर्किंग टूल है। ये किसके लिए, ये जो टूल है ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? हम अपने यूजर्स के लिए। टू फाइंड वे अबाउट द मास ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इन ए गिवन सब फैक्ट फील्ड्स। ये बीसी विकरी ने कहा है कि भाई ये जो है अनुक्रमणिका जो है या इंडेक्स जो है वो एक कार्यशील उपकरण है, और इसकी जो है ये क्या करती है कि जो यूजर्स हैं, उपयोक्ता हैं, उनकी सहायता के लिए उनको हेल्प करती है कि बहुत सारे प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से जो उनके काम की सूचना है उस सूचना में वो अपनी सूचना का रास्ता ढूंढ लें, अपने सही रास्ते पर जा करके और वहां पहुंच सकें। ये है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? भाई ये है कि इसका जो इंडेक्स का की जो इसका फंक्शन है, इसका जो कार्य है, ये इसका कार्य यही है कि लिटरेचर में, साहित्य में इतना एक प्रकार से इतना ज़्यादा पब्लिकेशन बढ़ गया है, इतने ज़्यादा इस पर काम हो रहे हैं, तो इसमें कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि किसी को जो पाठ्य सामग्री चाहिए या उस पाठ्य सामग्री से जो उसको अपना लेसन, अपना टॉपिक, अपना चैप्टर, अपना जो टर्म्स, उसके बारे में उसको अगर किसी को आवश्यकता है तो केवल उसी चीज को पर्टिकुलर उस इंडेक्स की वजह से सही जगह पर पहुंच जाएगा। मतलब ये क्या है कि हम यूजर्स को एक सर्विस के रूप में, अब बात आती है कि भाई ये जो हुआ इसमें अलग अलग मतलब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और खास करके सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग भी कई प्रकार की हो गई। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बात आई तो उसमें ये हुआ भाई कई विद्वान, रंगनाथन, कटर और आपके कोट्स, शार्प, ये सब कई विद्वान है ना। तो अब सबने अपने अपने हिसाब से उसमें कि भाई हम कोई विषय को हम कैसे उसकी वो करेंगे, है ना। कटर ने क्या किया कि इन्होंने कहा जैसे एक बनाया रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटेलॉग। अच्छा, ये जो हम लोगों की कैटेलॉग भी है, ये क्या है, जिसको कहते हैं ना सूचीकरण। एक सूची तो है, एक लिस्ट है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि एक प्रकार से एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट विषय का जो है इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने उसमें दिया कि भाई हम कोई भी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हेडिंग, ये बात आई। कटर ने कहा कि भाई हमको जो है पूरा एक शब्दों का जो समूह है उसका क्रम अगर हम उल्टा कर दें या कुछ ऐसे करें कि उससे एक निश्चित रूप से जो अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसको हम पहले ले आए, उसके बाद में। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो अनुक्रमणीकरण है या जो इंडेक्सर है, इंडेक्सर यह निर्णय ले सकता है कि भाई हमको इस किस क्रम में या क्या किस तरीके से हमें इसको ये बनाया जाए कि यूजफुल हो जाए, आसानी से हमारा यूजर अपने उपयोग की डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच सके। इसके बाद कैसर, फिर कोट्स, रंगनाथन जी का आप सब जानते हैं PMEST, इन्होंने जो विषय का जो वो किया था, उसका जो मतलब वो जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं उसके माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके से इसको जो है वो किया। अब एक बात आती है इंडेक्सिंग लैंग्वेज, अनुक्रमणीकरण भाषा। यानी भाषा, भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अगर हमें अलग अलग वो शीर्षक के आधार पर, उसकी टाइटल के आधार पर, या हम जो सब्जेक्ट हेडिंग है, हेडिंग के आधार अंतर्गत हम अपने जो कैटलॉग कार्ड बनाते हैं उसमें उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग में अब बात आती है कि उसको कैसे अरेंज किया गया। यानी ये अनुक्रमणीकरण जो भाषा है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज, इसके लिए क्या है कि जो हमारे इंडेक्स के जो टर्म्स हैं, इंडेक्स के जो टर्म्स, विभिन्न प्रकार के टर्म्स हैं, उनमें एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन, उनमें समन्वय, यह एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण समझा गया। यानी अनुक्रमणीकरण की जो भाषा है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज, इसमें समन्वय होना चाहिए। अनुक्रमणिका के लिए किसी प्रकार, किसी भी विषय का उसका आप नॉमेनक्लेचर दे दीजिए आप, लेकिन किसी भी भाषा में इसके दो अलग अलग भाग होंगे। जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपकी ये डिक्शनरी यानी शब्दावली, है ना, शब्दावली। दूसरा है कोई अगर सेंटेंस यानी वाक्य रचना, यानी शब्दावली जो है यानी जो है आपकी, वो क्या है, एक प्रकार की सूची है। लेकिन जो वाक्य रचना है, वो वाक्य रचना, वो जो हमारी अनुक्रमणिका की जो
के जो टर्म्स हैं, इनके मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। यानी अनुक्रमणीकरण अगर भाषा है, तो वो 2 प्रकार हैं उसमें। एक डेराइव्ड टर्म सिस्टम है, जो आपका नेचुरल लैंग्वेज है। दूसरा असाइन्ड, जो आपने असाइन किया है, प्रतिपादित पद प्रणाली है, जो टर्म असाइन्ड टर्म सिस्टम है। तो 2 यानी इसमें जो अनुक्रमणीय इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, वो 2 प्रकार की है। एक तो वही आपका कह सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज का अपना महत्व है भाई, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, इसको क्या है कि इसमें इसको अपडेट रखने के लिए हमको कई जो है नए, है ना, यानी अपने उस कॉन्सेप्ट को इसमें समाहित किया गया है। और जो हमारा इंडेक्सिंग में जो वो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा, वो खास करके जो हमारी सब्जेक्ट हेडिंग्स है ना, विषय शीर्षक सूची, या हमारी जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, ये इनमें क्या किया गया कि कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, इसके लिए कि भाई ये देखिए, इसे भी देखिए, उसमें आता है ना सी आल्सो, सी ये, मतलब रेफरेंस एंट्री का प्रावधान है। मतलब कहीं पर अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वहां इस तरीके की चीजों का की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, कुल मिलाकर के ये है, अगर हम कहें जो आपका अनुक्रमणीकरण है या अनुक्रमणिका की जो भाषा है, इसमें उनकी जो जो शब्दावली है, उसमें वो टर्म्स का संबंध ये दर्शाना अनिवार्य है। यानी अनुक्रमणिका भाषा में जो कंट्रोल्ड वोकैबुलरी होती है, इनके पदों के मध्य वो एक रिलेशन, एक संबंध जो है दर्शाती है। और इसमें जो है सबसे जो कह सकते हैं कि हमारी जो वो है, जैसे सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये क्या है, इसमें जैसे सीयर्स महोदय ने जो ये सब्जेक्ट हेडिंग की रचना की है, अच्छा, ये जितनी चीजें हैं, ये सब एक प्रकार से जो इंडेक्सिंग से ही निकली हुई है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंडेक्स के रूप में बनाया गया है। अब यह है कि अलग अलग विद्वानों ने इसमें अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया है। जैसे डीडीसी में अगर मान लीजिए, वहां पर एक आता है कि अगर हम कहें कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, है ना, तो या ब्रिटेन का इतिहास, तो डीडीसी में इसका क्या नंबर, इसका नोटेशन क्या होगा, 942। लेकिन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में वहां पर क्या लिखा जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन डैश हिस्ट्री। ये है ना, हम वहां सब्जेक्ट हेडिंग कैसे लिखते हैं, अपने जो कैटलॉग कार्ड में आप लोगों ने देखा। तो वो कहने का मतलब कि इनका अपना अपना एक अपना जो है तरीका रहा है। अब जो हमारी अनुक्रमणीकरण, जो इनमें कई पद्धति भी है ना,